वन पीस में एंशिएंट किंगडम के बारे में तुम्हें पता ही होगा, लेकिन ये जो एंशिएंट किंगडम है ना, वो हम सबकी सोच से बहुत अलग है। इस किंगडम में कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से इसे हिस्ट्री से ही इरेज करना पड़ा। तो मैं तुम्हें एक ऐसी भयंकर थ्योरी के बारे में बताऊंगा जो तुमने शायद सुनी भी ना हो। तो सबसे पहले बात करते हैं जॉय बॉय और डी क्लैंग के बारे में। देखो, ऐसा हो सकता है कि डी क्लैंग की शुरुआत जॉय बॉय ने की हो, और क्या तुम्हें ये पता है कि जॉय बॉय सिर्फ एक टाइटल हो सकता है और जॉय बॉय का असली नाम कुछ और हो। तो मंकी डी लूफी का सपना है कि वो पायरेट किंग बने, और मार्शल डी पीच का सपना है कि वो वर्ल्ड का किंग बने। तो वन पीस में हर कोई किसी न किसी चीज का किंग या फिर एक रूलर बनना चाहता है, लेकिन क्या पता जॉय बॉय भी एक किंग रहा हो। ऐसा हो सकता है कि जॉय बॉय किंग ऑफ ड्रीम्स रहा हो। तो जो एंशिएंट किंगडम है उसका असली नाम ड्रीम किंगडम हो, और जो लोग उस किंगडम में रहते थे वो सभी डी क्लैन से बिलोंग करते हो। तो ये किंगडम एक सपनों से भरा हुआ राज्य था, एक ऐसी जगह जिधर हर कोई जो कुछ सोचना चाहे सोच सकता था और उसकी कुछ लिमिटेशंस भी ना हो। और तुम्हें तो पता ही है कि वेगापंक ने बोला था कि डेविल फ्रूट लोगों के ड्रीम से बने थे। तो उस टाइम लोगों के कुछ ऐसे डिजायर्स रहे हो जो बाद में जाके डेविल फ्रूट के फॉर्म में आ गए हो। तो अगर ऐसा सच में हुआ होगा तो डेविल फ्रूट इस ड्रीम किंगडम में रहने वाले लोगों की वजह से ही ओरिजिनेट हुए होंगे, और उन्हें आज हम डी क्लैन के मेंबर्स बोलते हैं। अब डेविल फ्रूट की बात थोड़ी देर में करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक नॉवल के बारे में बताता हूँ जिसका नाम है द नेवर एंडिंग स्टोरी। ये नॉवल एक ऐसी जगह के बारे में है जिसे फैंटेसिया बोला जाता है। तो ये एक ऐसी मैजिकल जगह है जिधर काफी सारे मैजिकल क्रिएचर्स वगैरह रहते हैं, और फैंटेसिया को पावर लोगों के ड्रीम्स और इमेजिनेशन से ही मिलती है। तो ऐसा हो सकता है कि एंशिएंट किंगडम की इंस्पिरेशन इसी स्टोरी से ली गई हो। इस स्टोरी में एक कैरेक्टर है जिसका नाम है द नथिंग, जो लोगों के ड्रीम्स और इमेजिनेशन को डिस्ट्रॉय करके फैंटेसिया को अब्सॉर्ब करना चाहता है। और ईमो खुद को मुंह बोलता है, जिसका मतलब है वॉइड। तो एक थ्योरी है जो बोलती है कि ईमो ने एंशिएंट किंगडम को डिस्ट्रॉय नहीं किया, बल्कि उसे एक वॉइड में डाल दिया है। और ऐसा हो भी सकता है क्योंकि अगर एंशिएंट किंगडम इतना ज्यादा एडवांस था तो ईमो ने सोचा होगा कि यहाँ के रिसोर्सेज को वेस्ट क्यों किया जाए। लेकिन अगर ईमो ने सच में एंशिएंट किंगडम को अब्सॉर्ब करके एक डायमेंशन में डाल दिया है तो ईमो और द नथिंग, इन दोनों को हम एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। और ये स्टोरी में द नथिंग ने फैंटेसिया के उन पार्ट्स को अब्सॉर्ब कर लिया और उन पर कब्जा कर लिया जिधर इमेजिनेशन की कमी थी। फैंटेसिया में रहने वाले लोगों को फैंटेशियंस बोला जाता था, जो द नथिंग से हार गए थे, और वो ह्यूमन वर्ल्ड में एक झूठ की तरह रिस्पॉन्ड होते थे। तो अगर डेविल फ्रूट की बात करें तो जब 20 किंगडम से मिलकर एंशिएंट किंगडम को हराया था तो वहाँ के सारे लोग मर गए थे, लेकिन उन लोगों के ड्रीम्स और इमेजिनेशन जिंदा रहे और वो एक डेविल फ्रूट के फॉर्म में दुनिया में आए। और ऐसा हो सकता है कि जॉय बॉय ने अपनी पावर्स का कुछ ऐसा यूज किया हो जिसकी वजह से ये सब पॉसिबल हो सके। क्या तुम्हें ये याद है कि ब्लैक बियर्ड ने मॉक टाउन में लूफी से क्या कहा था? उसने बोला था अ मैन्स ड्रीम नेवर एंड्स। तो एंशिएंट किंगडम के लोग तो डिफीट हो चुके थे, लेकिन उनके ड्रीम्स डिफीट नहीं हुए थे। अ मैन्स ड्रीम्स नेवर एंड्स ये बिल्कुल इस स्टोरी के टाइटल की तरह ही साउंड कर रहा है, द नेवर एंडिंग स्टोरी। वेगापंक ने ये भी बोला था कि वर्ल्ड सेंचुरी की ग्रेट वॉर अभी तक खत्म नहीं हुई है, तो ये वॉर सच में एक नेवर एंडिंग स्टोरी है। तो चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि ड्रीम किंगडम पर अटैक क्यों हुआ था। नेवर एंडिंग स्टोरी में मैनिपुलेटर्स का एक ग्रुप था जो द नथिंग को मैनिपुलेट कर रहा था, और उनका सिर्फ एक ही गोल था, फैंटेसिया को डिस्ट्रॉय करना और वहाँ की फैंटेसी को झूठ से रिप्लेस करना, ताकि वो ह्यूमन रेस को मैनिपुलेट और कंट्रोल कर सके। तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे 20 किंगडम्स ने ड्रीम किंगडम को डिफीट करके खुद की गवर्नमेंट बनाई, और अब वो पूरे वन पीस वर्ल्ड को कंट्रोल में रखते हैं। और मैनिपुलेशन तो ऐसी की गई है, पूछो मत। लोगों को हिस्ट्री के बारे में कितना कुछ झूठ बोला गया है। तुम देखो ना, ओहारा की डिस्ट्रक्शन को वर्ल्ड गवर्नमेंट ने झूठ बोलकर इस तरह से जस्टिफाई करा कि ओहारा के स्कॉलर्स डीमंस है, लेकिन असलियत में तो वो बस हिस्ट्री को ही जानने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वर्ल्ड गवर्नमेंट ने ओहारा के बारे में झूठ बोला था। तो चलो अब बात करते हैं कि लूफी ईमो को कैसे डिफीट करेगा। नेवर एंडिंग स्टोरी की शुरुआत में द नथिंग फैंटेसिया को ओवरटेक कर लेता है, और अब वहाँ पर इमेजिनेशन और ड्रीम्स बचे ही नहीं। लेकिन इस स्टोरी में एक बच्चा होता है जो इस स्टोरी को रियल वर्ल्ड में पढ़ रहा होता है, और उसके थ्रू ये पूरी स्टोरी दिखाई जाती है। तो वो वहाँ की प्रिंसेस के लिए एक नया नाम सोचता है जो होता है मून चाइल्ड, और जब वो ऐसा करता है तो फैंटेसिया तक कुछ पार्ट रिस्टोर हो जाता है जो डिस्ट्रॉय हुआ था। और फिर वो बच्चा असलियत में उस स्टोरी के अंदर चला जाता है, और उसे रियलाइज होता है कि अगर द नथिंग को हराना है तो उसे लोगों के ड्रीम्स और इमेजिनेशन को रिस्टोर करना होगा, ताकि लोग फिर से ड्रीम्स देख सके और अपनी इमेजिनेशन के घोड़ी दौड़ा सके। और सिर्फ इसी तरह से फैंटेसिया को बचाया जा सकता है। तो लूफी को भी ऐसा ही करना पड़ेगा। वर्ल्ड गवर्नमेंट ने संग और निका, जो की एक लेजेंड है, उसे ही हिस्ट्री से इरेज कर दिया था, लेकिन अभी कुछ लोग हैं जो निका के होने पर भरोसा करते हैं। तो लूफी को फिर से लोगों के ड्रीम्स और इमेजिनेशन को रिस्टोर करना होगा, जिस तरह से जॉय बॉय ने किया था। ईमो और वर्ल्ड गवर्नमेंट एक ऐसी दुनिया से आते हैं जिधर लोगों के पास कोई ड्रीम ना हो। अगर लोगों के पास ड्रीम्स नहीं है तो उनके पास फ्रीडम भी नहीं है, क्योंकि कोई खुद को इतना पुश ही नहीं करेगा कि वो अपने सपनों को पूरा कर सके। तो पायरेट किंग बनना हर एक पायरेट का सपना ही तो है, और इसी वजह से सारे वन पीस की तलाश में भी है। लेकिन जब कोई सपना ही नहीं होगा तो लोग क्या एक्सप्लोर करेंगे? वो तो बस पड़े रहेंगे एक जगह पर, और इन लोगों को मैनिपुलेट करना भी बहुत आसान हो जाएगा। देखो, जब लूफी ने स्काई आइलैंड पर जाने की बात करी थी तब लोग उस पर हंस रहे थे, क्योंकि किसी ने
उस आइलैंड को एक्सप्लोर करने की कोशिश नहीं करी, तो वो आइलैंड बाकी सब लोगों के लिए एक चोट ही था। एंशिएंट किंगडम के लोगों के पास इतने ड्रीम्स इसलिए आए हो क्योंकि उन्होंने बाकी की स्टोरी सुनी हो कि कैसे वो वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर रहे थे। वेगापंत ने बोला था कि पहले वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना इतना मुश्किल नहीं था, और उसने ये भी बोला था कि सी लेवल्स एक नेचुरल डिजास्टर की वजह से नहीं बल्कि मैन मेड डिजास्टर की वजह से बढ़े हैं। तो ऐसा हो सकता है कि जानबूझकर सी लेवल्स को बढ़ाया गया हो ताकि फ्यूचर में लोग वर्ल्ड को ज्यादा एक्सप्लोर ना कर सके। वर्ल्ड गवर्नमेंट लोगों की फ्रीडम और ड्रीम्स को लिमिट में रखना चाहते हैं, बिल्कुल द नथिंग की तरह। तो मैं मॉकडाउन तो याद ही होगा जिधर लोग लूफी पर हंस रहे थे, और ये पार्ट है तो छोटा सा लेकिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। जिधर पायरेट्स के कुछ ड्रीम्स ही नहीं है, और यही आइडियोलॉजी इमून लोगों में पुश करना चाहता है। जैसा कि मैंने तुम्हें बोला कि एक इंसान जिसके पास ड्रीम नहीं है उसके पास फ्रीडम भी नहीं है। और चैप्टर 1115 में डॉक्टर वेगापंत ने ये बताया था कि जॉय बॉय एक फैंटास्टिकल सिविलाइजेशन में पैदा हुआ था। और मैं तुम्हें ये बता दूं कि फैंटेशिया को फैंटास्टिका भी बोला जाता है। तो अगर इन दोनों को कनेक्ट किया जाए तो हो सकता है कि ये थ्योरी में थोड़ा बहुत तो दम हो सकता है, और क्या पता ये थ्योरी सच भी हो जाए। चैप्टर 224 के टाइटल पेज का नाम ही था स्टॉप ड्रीमिंग। इस पेज में सनराइज हो रहा है जो कि बिल्कुल डॉन का टाइम होता है, और ये न्यू डॉन को रिप्रेजेंट भी करता है, जिसके बारे में आगे कोजुकी और मिंग ट्राइब भी बात करते हैं। सन लूफी को रिप्रेजेंट करता है, जिसका मतलब है कि न्यू डॉन आ चुका है, जिसके साथ साथ संग और निका भी आ गया है। इस चैप्टर में बेलामी लूफी पर अटैक करता है क्योंकि उसका ड्रीम बड़ा ही वियर्ड है, और इसीलिए इस चैप्टर का नाम भी है स्टॉप ड्रीमिंग। उसके अगले वाले चैप्टर का टाइटल है अ मैन्स ड्रीम, जो कि पहले वाले से पूरा अपोजिट है। इसमें ब्लैक बियर लूफी को बोलता है कि ड्रीम सच में होती है, और अगर लोग तुम्हारे ड्रीम पर हंस रहे हैं तो उसका मतलब है कि तुम सही रास्ते पर हो। वेगापंत ने बोला था कि ग्रेट बैटल डिफरेंट आइडियोलॉजीज का एक क्लास था, और मॉकडाउन भी एक स्मॉल लेवल का ही क्लास था, तो अलग अलग आइडियोलॉजीज का, जिसमें दी ग्रैंड यानी कि लूफी और ब्लैक बियर है, और उनके अगेंस्ट है द नथिंग, जो कि वो लोग हैं जिनके कोई ड्रीम्स ही नहीं है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि लूफी और ब्लैक बियर फ्यूचर में एक अलायंस बना लेंगे ताकि वो इमू को हरा सके? वैसे तो वो दोनों डी क्लैन के मेंबर्स हैं, और इमू ने बोला था कि डी क्लैन उनका एंशिएंट एनिमी है और वो उनसे हीट करता है। अब देखा जाए तो लूफी ने पहले बहुत से एंटागनिस्ट के साथ काम किया है, और अगर लूफी सही में ब्लैक बियर्ड से हाथ मिला लेगा तो उसे सिर्फ मिलेगा धोखा। और मुझे ऐसा भी लगता है कि इमू खुद एक डी क्लैन का मेंबर रहा होगा, लेकिन उसने अपने नागामास को धोखा दे दिया ताकि वो थ्रोन पर बैठ सके, बिल्कुल उसी तरह जैसा ब्लैक बियर्ड ने किया था। उसने अपने ही क्रू को धोखा दे दिया था सिर्फ पावर के लिए। और सैटर्न को उन्होंने बोला भी था कि उनका गोल पूरा वर्ल्ड है, और वन पीस में हिस्ट्री रिपीट होती है, और डोफ्लामिंगो ने बोला था कि हु विल डेड होम एंड हु विल बिट्रे होम। तो क्या उसका हिंट इमू की तरफ था, जो कि खुद एक डी क्लैन का हिस्सा रहा होगा, और अब सेम लूफी के साथ भी होने वाला है। अब ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। नाउ सी यू इन दी नेक्स्ट वन।